फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो शुद्ध इस्लामिक तरीका से अपने शासन सत्ता को संचालित किया। कारण कि 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात दिल्ली का राज सिंहासन रिक्त हो जाता है, अभी के हिसाब से रिक्ति तो खाली हो जाता है। खाली होने के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। मतलब कहने का मतलब कि राज सिंहासन में कोई ना कोई राजकुमार चाहिए, कोई ना कोई शासक चाहिए इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करने के लिए। तो देखिएगा कि उलेमा और अमीर वर्ग, उलेमा और अमीर वर्ग की सहायता से फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक एमपीटी के चाचा गियासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। रज्जब का पुत्र था और ये अमीर और उलेमाओं के सहयोग से दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ। साथ ही साथ इन्होंने जो 24 प्रकार के इससे पहले जो टैक्स लगते थे, कर लगते थे, उस सारे टैक्सों को समाप्त कर दिया और 4 प्रकार के जो शरीयत में 4 प्रकार का जो कर था वही चारों करों को इन्होंने वसूलना शुरू किया। 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया, 300 नगर बसाए, कई विद्यालय खोले। ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत काल का अकबर था। कौन था? अकबर था। अर्थात दिल्ली सल्तनत काल का अकबर के नाम से फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, जिसने शुद्ध इस्लामिक तरीका से अपने शासन सत्ता को संचालित किया। एमपीटी के मृत्यु के बाद राज सिंहासन खाली हो गया। राज सिंहासन खाली हो गया। फिरोज शाह तुगलक एमपीटी के चचा रज्जब का पुत्र था। रज्जब का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक तुगलक को आमिर व उलेमा वर्ग, आमिर व उलेमा वर्ग के कहने पर या कहने के बाद शासक बना। शासक बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा कि जब एमपीटी की मृत्यु हो जाती है तो अमीर और उलेमा जो वर्ग था, जो गद्दी खाली हो गई थी, इस गद्दी को भरने के लिए, इस गद्दी को
भरने के लिए अमीर और उलेमा वर्ग ने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठा दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि जबरदस्ती कर दी। क्या करी? जबरदस्ती कर दी। बैठ जो कोई बात नहीं है कि नहीं। मतलब वो अपने प्रिय पात्रों को अपने मर्जी अनुसार राज सिंहासन पर बैठाया। ठीक, और बैठाया तो एक ठीक उन्हीं लोगों की भाषा में, उन्हीं लोगों की हाँ में हाँ भर के शासन भी चलाया। कहने का मतलब कि इससे पहले जितने भी शासक हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, कहीं ना कहीं इन लोगों ने हिंदू साम्राज्य को भी, हिंदू लोगों को भी अपने ध्यान में रखकर शासन किया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल शरीयत के हिसाब से, शरीयत कहे तो इस्लामिक कानून, बिल्कुल शरीयत के नियम के आधार पर शासन संचालित करने लगा, शरीयत के अनुसार। दूसरी बात कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी की जब बात करते तो उन्होंने उलेमा वर्ग की को ही नकार दिया था, बिल्कुल ही नकारा था। और यहां क्या कि उलेमा वर्गों की प्रभाव बढ़ गई। नेक्स्ट, इसके पहले देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम बीबी जैला था। क्या था? बीबी जैला था। बीबी जैला एक राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी, राजपूत महारानी हुआ करती थी, और बीबी जैला से पैदा हुआ फिरोज शाह तुगलक। अर्थात कहीं ना कहीं रज्जब जो शादी किया बीबी जैला के साथ किया, और बीबी जैला राजपूत राजकुमारी थी। दूसरी बात कि इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 22 मार्च 1351 को उलेमाओं और अमीरों ने जबरदस्ती क्या किया? उलेमा व अमीरों ने जबरदस्ती इसकी राज्याभिषेक कर डाली। बैठ बैठ, काहे नहीं बैठेगा? बैठ, हम लोग है ना पीछे से, नहीं समझे? बैठ बहुआ, बैठ जा, गद्दी बैठो। अरे हम लोग है ना, जैसे रहे वैसे चलाते रहना। और यही कारण था कि फिरोज शाह तुगलक अमीर और उलेमाओं के कथनानुसार अपने शासन सत्ता को संचालित करता था। नेक्स्ट, इसकी माता का नाम इनकी माता का नाम बीबी जैला था। बीबी जैला राजपूत राजकुमारी थी। यदि राज्याभिषेक की बात करते हैं, इनका राज्याभिषेक राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। 22 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। अब देखिएगा कि अमीर और उलेमाओं ने इनको जबरदस्ती शासन बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक इतिहासकार है, उनका नाम है इलियट और एलिफिंस्टन। इलियट और एलिफिंस्टन महोदय कहते हैं, दोनों इतिहासकार कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन अकबर था। इलियट एवं एलिफिंस्टन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन अकबर था। क्योंकि जैसे मुगल काल में अकबर ने शासन किया, अकबर ने जो शासन संचालित किए, ठीक उसी प्रकार सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने शासन संचालित किए। अकबर ने हिंदुओं के लिए मंदिर, ठीक उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक भी हिंदुओं के लिए मंदिर, लेकिन जो शासन किया वो शरीयत के अनुसार किया। शरीयत के अनुसार इसने जो टैक्स का जो प्रकार था, जो 24 था, उसको घटाकर जो 4 टैक्स शरीयत में था, वो चारों टैक्सों को इन्होंने वसूला।
चारों टैक्स जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 टैक्स थे। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि जजिया राजनीतिक कर था, कुछ कहते हैं धार्मिक कर था। तो धार्मिक कर ज्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि गैर मुसलमानों से लेना मतलब धर्म के आधार पर लेना। दूसरा, जकात मुसलमानों का उपज पर वह लिया जाता था और वह 2.5% वसूला जाता था। याद रखिएगा, कितने परसेंट? 2.5%। फिर खराज कृषि पर लिया जाता था। इसके बाद जो खुम्स था, अभियान में जो धन लूटे जाते थे, उस धन का 5%, लगभग 5% सुल्तान को होता था। बाकी सैनिक जो होते थे, वो सैनिक आपस में इस धन को बांटते थे। याद रखिएगा, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 टैक्स किसने लिए? फिरोज शाह तुगलक ने लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फिरोज शाह तुगलक को फिरोज शाह तुगलक को अब देखिएगा कि ये पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से, किससे? ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। इससे पहले बड़ी तेज बनते थे ब्राह्मण, है ना? तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला ये पहला शासक था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। अब देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था जिसने शरीयत के अनुसार शासन चलाया। और शरीयत के अनुसार इसलिए चलाया क्योंकि अमीर और उलेमाओं के सहयोग से शासक बना था। और शासक जब बना तो इसलिए जैसे अमीर और उलेमा वर्ग कहते थे वैसे अपने ये शासन को संचालित करता था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा चीज देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने शरीयत के अनुसार शासन चलाया। अब देखिएगा कि इन्होंने सिंचाई कर लिया और सिंचाई कर लेने वाला ये प्रथम शासक थे। याद रखिएगा। और याद रखिए एक चीज अभी जो बोलने जा रहे हैं कि सिंचाई कर लेने वाले प्रथम शासक थे और इन्होंने जो सिंचाई कर लिया वो बड़े हक से लिया था। याद रखिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। सिंचाई कर इन्होंने बड़े हक से लिया था और इसलिए ये जो सिंचाई कर वसूलते थे उसे कहा जाता था हक ए सर्व। क्या? हक ए सर्व कहा जाता था। बड़ी हक से वसूलते थे सिंचाई कर। अरे भैया जब 5-5 को बड़ा बड़ा नहर बनाएगा, जो व्यक्ति पानी देगा, सिंचाई होगी तो टैक्स काहे नहीं वसूलेगा? और जब टैक्स वसूलेगा तो हक से वसूलेगा। और इसलिए एक विभाग बना दिया जिसका नाम था हक ए सर्व। सिंचाई कर लेने वाला
प्रथम शासक था प्रथम शासक था इन्होंने बड़े हक से सिंचाई कर वसूला। नेक्स्ट पॉइंट, इसके सिंचाई कर को नेक्स्ट पॉइंट इसके सिंचाई कर को हक ए सर्व, देखिएगा, सिंचाई कर को हक, इसके सिंचाई कर को हक ए सर्व कहा जाता था। अब देखिएगा कि इसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है। कल्याणकारी शासक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण कराया सिंचाई व्यवस्था के लिए, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में नहरों का जाल बिछा दिया। क्या किया? नहरों का जाल बिछा दिया। और याद रखिएगा कि 12,000 इसने अपने जीवन काल में बाग लगवाए। क्या? बाग लगवाए, बगीचा, बाग लगवाए। 300 नए नगरों का निर्माण कराया। साथ ही साथ 50 से 100 नए विद्यालय खोले, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। इसके बाद देखिएगा कि 50 लगभग बांध बनवाए, 50 बांध बनवाए। और इसीलिए इन्हें सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। यदि इसने मस्जिद बनवाए तो मंदिर भी बनवाए, लेकिन कानून चलाए तो शरीयत के अनुसार शासन किए शरीयत के अनुसार। याद रखेंगे, हम लिखेंगे। अब देखिएगा कि इसने 5 बड़े नहर, हजारों कुएं, 12,000 बाग, 300 नए नगर, 50 से 100 विद्यालय, 50 लगभग बांध, इन्होंने खूब मंदिर और मस्जिदों का निर्माण कराया। अपने जीवन काल में इतने कार्य किए कि इस कार्यों को गिना नहीं जा सकता है। देखिएगा, इसलिए इसने अकबर की भांति कल्याणकारी कार्य किए। किसके भांति? अकबर की भांति कल्याणकारी कार्य किए। और याद रखिएगा कि इसने टैक्स के रूप में 1/10वां भाग, 1/10 भाग टैक्स के रूप में वसूला। जबकि भाई खिलजी के शासन काल में 1/2, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने 1/2 भाग वसूला करता था। और ये क्या किया कि 1/10 भाग वसूलता था। और यही कारण है कि इसे सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। तो आज सल्तनत कालीन अकबर के साथ लेते हैं विदा। कल होंगे इसके शेष भाग के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की